यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जिसमें कि AIBA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF, INBOC, NOBW और नोवो शामिल हैं। उसने 17 दिसंबर 2022 को एक लेटर लिखा है। ये लेटर लिखा गया है IBA को जो लेटर लिखा गया है उसका रेफरेंस अभी आपकी नज़रों के सामने है, UFBU 2022/12, और इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डेज बैंकिंग पर वीक। इसमें पूरा डिटेल में 5 डेज बैंकिंग के बारे में बताया गया है और IBA को कहा गया है कि इसके अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करें। तो क्या कहा है यूनियन ने, क्या है गाइडलाइन, क्या भेजा गया है रिकमेंडेशन में, वो इस सर्कुलर के माध्यम से UFBU ने सभी को बताया है। See on your screen, this subject is introduction of 5 days banking per week. This has reference to the discussion we had on 23rd of September 2022 on the various pending issues. As you are aware that introduction of 5 days banking पर वीक वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इशूज टेकन अप इन दैट मीटिंग, यानी कि 23 सितंबर 2022 को रेजिडुअल इशूज के ऊपर मीटिंग हुई। उसमें से 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक था। एज एक्सप्लेन्ड बाई अस, हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ प्रेजेंट बाइपार्टाइट सेटलमेंट ऑन वर्किंग आवर्स, we have indicated that for the purpose of declaring all Saturdays as holidays, as against the present position of second and fourth Saturdays as holidays, the working hours per day may be enhanced by 30 minutes and the present working hours may be accordingly revised। यानी कि अभी जैसे कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी होती है, उसके बदले में अभी सारे सैटरडे ऑफ यानी कि 5 डेज बैंकिंग को लागू करने के लिए यूनियन ने कहा था कि 30 मिनट का टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए और अकॉर्डिंगली वर्किंग आवर्स को रिवाइज कर दिया जाए। प्रेजेंटली बैंक्स इन डिफरेंट स्टेट्स हैविंग रिगार्ड टू लोकल SLBC गाइडलाइंस हैव डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ वर्किंग आवर्स एंड बिजनेस आवर्स। SLBC की गाइडलाइंस के अनुसार डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वर्किंग आवर्स और बिजनेस आवर्स हैं, जो कि कभी 9 से लेकर 4 बजे तक हैं, कहीं तो कहीं सुबह 10 से 5 तक हैं, तो कहीं 10:30 से 5:30 और कहीं 11 से 6 बजे तक हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट रेंजेस फ्रॉम 9 AM to 4 PM, 10 AM to 5 PM, 10:30 AM to 5:30 PM, and in some state it is 11 AM to 6 PM also. Similarly, the working hours begins 15 minutes earlier and end 15 minutes earlier in some centers like urban towns and metropolitan cities. For example, working hours begins at 9:45 AM and hence it ends at 4:45 PM. Hence, in this background, we observe that the prescribing uniform working hours would be difficult to be implemented। यानी कि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइमिंग है, तो एक्चुअल यूनिफॉर्म वर्किंग आवर्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही टफ है। इन व्यू ऑफ द डिफरेंट टाइमिंग्स इन डिफरेंट सेंटर्स एज ओपाइंड बाई अस ड्यूरिंग द डिस्कशन, द फॉलोइंग मे बी डिसाइडेड अपॉन द इम्प्लीमेंटिंग द 5 डेज बैंकिंग पर वीक इन द बैंक्स। तो हमने कुछ दिए हैं, ये यहाँ पे गाइडलाइंस दी हैं कि इस तरीके से करें तो 5 डेज बैंकिंग को इजीली इम्प्लीमेंट किया सकता है। तो क्या रिकमेंडेशन है IBA की, वो आगे दी गई हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रेजेंट वर्किंग आवर्स में बी इंक्रीज बाई 30 मिनट्स पर डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी कि 30 मिनट को एक्सटेंड किया जा सकता है मंडे टू फ्राइडे, जिससे कि 5 डेज बैंकिंग लागू हो सके, सभी सैटरडेज ऑफ हो जाएं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही सैटरडे ऑफ हैं। यानी कि 30 मिनट के एक्सटेंशन को जैसा इन्होंने पहले लिखा था वही IBA को फिर से भेजा गया है। ऑल सैटरडे एंड संडे टू बी डिक्लेयर्ड एज हॉलीडे, जो भी सैटरडे यानी कि शनिवार और रविवार पड़ेंगे वो सभी छुट्टी रहेंगे। Present respective timings of working hours may be preponed by 15 minutes in the morning and increased by 15 minutes in the evening। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ जिस सेंटर पे जिस स्टेट में जो टाइमिंग चल रही है उसमें सुबह के टाइम में 15 मिनट को बढ़ावा कर दिया जाए, यानी कि 15 मिनट बैंकों को जल्दी खोल दिया जाए, और शाम के टाइम पे भी इंक्रीज कर दिया जाए 15 मिनट के लिए, यानी कि दोनों तरफ 15 मिनट, जैसा कि काफ़ी बैंकर्स चाहते थे। पहले एक डिस्प्यूट था बैंक क्लरिकल यूनियन के बीच में और बैंक ऑफिसर्स यूनियन के बीच में, लेकिन यहाँ पर UFBO ने क्लियर कर दिया है कि इस मॉर्निंग में 15 मिनट और शाम को 15 मिनट।
Existing customer service hours, non-cash transaction banking hours may be increased by 30 minutes. कस्टमर सर्विस का जो भी आवर्स होते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के जो बैंकिंग आवर्स होते हैं, उनको अकॉर्डिंगली 30 मिनट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग द कैश ट्रांजैक्शन, एग्जिस्टिंग कैश ट्रांजैक्शन आवर्स टू रिमेन द सेम। यानी कि कैश ट्रांजैक्शंस में कोई भी बढ़ावा देने का ज़रूरत नहीं है, जो बढ़ावा देना है वो कस्टमर सर्विस आवर्स। आप फोर्थ पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, यू हैव टू रीड फोर्थ पॉइंट अगेन, कि कस्टमर सर्विस आवर और नॉन कैश ट्रांजैक्शन बैंकिंग आवर्स को ही इंक्रीज किया जाए, कैश ट्रांजैक्शन आवर्स को इंक्रीज ना किया जाए। वी रिपीट फोर्थ पॉइंट, ओनली एंड ओनली कस्टमर सर्विस आवर एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन आवर्स टू बी एक्सटेंड, नो एक्सटेंशन फॉर द कैश ट्रांजैक्शंस। तो इस तरह से यूनियन ने डिमांड रखी है, आईबीए को ये लेटर भेज दिया गया है। सिंस अवर डिमांड फॉर 5 days बैंकिंग per week is an important issue and the same is pending resolution, we strongly feel that IBA should move in the matter earnestly and resolve the same expeditiously and introduce 5 days banking per week at the earliest. बैंक और बैंकिंग की दुनिया से जुड़ने के लिए 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट, 5 days बैंकिंग, पेंशन रिवीजन जैसे न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर 5 days बैंकिंग।